मैं हूं हैदराबाद से अब्दुल्ला शेख और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का आखिरकार सब्र का पैमाना लबरेज हो ही गया और मुलाजमीन ने बिलाखिर एहतियाज का रास्ता इख्तियार कर लिया। हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन की अपील पर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने मरकजी तुलसीदास पंपिंग स्टेशन पर अपना एहतियाजी धरना कैंप कायम कर दिया है, जहां पर रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन बड़ी तादाद में पहुंचकर अपना एहतियाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इस मौके पर एहतियाजी मुजाहिरीन की जानिब से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। मामला कुछ यूँ है कि हैदराबाद में फराहमी और निकासी आब का निज़ाम माजी में वासा संभाला करती थी, लेकिन 2023 में सिंध हुकूमत ने सिंध असम्बली से एक कानून मंजूर कराया, जिसके बाद हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का काम अमल में लाया गया और वजारत बल्दियात की जानिब से 14 मई 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी करके बाकायदा कॉरपोरेशन का काम अमल में लाया गया। इसके नतीजे में वासा अब तहलील हो गई है और इस वक्त फराहमी निकासी आब का निज़ाम हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के पास है और इसके मुस्तकिल व आर्जी मुलाजमीन 12 माह से तनख्वाहों से और रिटायर्ड मुलाजमीन 12 माह से पेंशन और 2 साल से बकाया जात की अदायगी से महरूम है, जिसके नतीजे में इन मुलाजमीन के घरों पर नौबत फाका कशी तक पहुँच गई है। हमारी इस हवाले से हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कय्यूम भट्टी से बात हुई तो उनका ये कहना था ये मामला सिंध हुकूमत का है, अगर सिंध हुकूमत चाहे तो ये मामला घंटों में हल कर सकती है। 24-25 के बजट में पैसे होने के बावजूद हुकूमत सिंध का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सारा कसूरवार सिंध हुकूमत खुद है। वो चाहती नहीं है कि हैदराबाद का निज़ाम सही हो जाए और हैदराबाद के शहरियों को सुकून की ज़िंदगी मैसर आ सके। अभी मेयर साहब भी खुद उन्हीं के आ चुके हैं, उसके बावजूद उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। फिर कल ये पैगाम आया कि मुझे क्योंकि ख़त ही नहीं दिया गया तो मैं क्यों रब्ता करूं, तो ये उन्होंने तौहीन समझी। तो हमने कल उनको भी फिर ख़त दे दिया कि आपको भी हम दिखा देते हैं सारा रिकॉर्ड, आप मेहरबानी करके इसमें मदद करें। एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से शुरू की गई एहतियाजी तहरीक के सिलसिले में पहले योमिया 2 घंटे हैदराबाद शहर के मरकजी पंपिंग स्टेशन तुलसीदास पंपिंग स्टेशन को 2 घंटे सीवरेज के लिए बंद रखा गया, लेकिन अब हैदराबाद शहर के इस मरकजी पंपिंग स्टेशन तुलसीदास पंपिंग स्टेशन को योमिया 4 घंटे बंद रखा जा रहा है, जिसके बाद हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब की सूरत हाल भी ख़राब होना शुरू हो गई है। निकासी आब बंद रहने की वजह से हैदराबाद शहर के मारूफ रोड, कदमगाह मौला अली रोड, इसके अलावा मक्की शाह रोड और इसके कुर्बा जवार के मुख्तलिफ इलाकों में भी गटरों, नालों और नालियों से गंदा पानी बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में शहरियों को एक तरफ आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो दूसरी तरफ कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हुई। 12 माह से पेंशन की अदम अदायगी भी रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए एक मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि इसके साथ साथ रिटायर्ड मुलाजमीन को 2 साल से बकाया जात की मद में 1 रुपया तक भी नहीं मिला। उनका यही कहना था कि हमारी उम्मीदों का महवर तो वो पेंशन थी जो कि हमें हर माह मिलनी थी, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रही। बस अल्लाह जानता है, हम जानते हैं, बाकी ये है कि मांगना बाकी रह गया और तो कुछ नहीं मामला हैं। बहुत सारे मामला थे पहले तय हुए थे, मिल भी गए हैं, ये नहीं कि नहीं मिले, मगर जो अब जब बदहाली हो रही है 12 महीने की, वो तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है। और जिस कदर महंगाई है उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, ना कोई अल्फाज हैं हमारे पास कहने के लिए। हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत जो भूख के बदहाली में हैं, ना कोई हम गैस के बिल दे सकते हैं, ना कोई पानी के, ना बिजली के कोई बिल नहीं दे सकते। मुक़द्दस महीना है, बच्चे हमारे भूखे हैं, हम खुद परेशान हैं, हम इसी हालत में आ चुके हैं कि हम खुदकुशियाँ करें, ऐसी हमारी हालत है। 12 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर तमाम मुलाजमीनी मसाइल का शिकार है। हमारी एक मुलाजिम मिराज से बात हुई तो उनका ये कहना था हम तो मुस्तकिल मुलाजिम हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा वो वर्क चार्ज मुलाजिम परेशान है जिनकी तनख्वाहें 15 से 20 हज़ार है। 12 माह हो गए तनख्वाह नहीं मिली है, इसमें परेशान तो हम बहुत हैं और मेरी खुद की घर की भी 2 महीने से बिजली कटी हुई है, तो हालत तो बहुत बुरे हैं और ख़ास तौर पे हमसे ज़्यादा वर्क चार्ज के हालत बहुत बुरे हैं। और जो पेंशन है, बेवाएँ, रिटायर है, उनके ज़्यादा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एहतियाजी धरने में रिटायर्ड मुलाजमीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए और तमाम मुलाजमीन का यही कहना था कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो इंतहाई कदम के तौर पर शहर भर में निकासी फराहमी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा।